दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैकबेथ का एक्ट 3 सीन 4। इस सीन में मैकबेथ के राजा बनने का जश्न मनाया जा रहा है और मैकबेथ ने सभी लॉर्ड्स को नोबलमैन को बुला रखा है। तो खूब बढ़िया माहौल है, पार्टी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है ज़ोर शोर से। मैकबेथ बहुत खुश है। लेकिन फिर इस सीन में क्या होता है, मैकबेथ को ना बैंको का भूत दिखाई देता है। आपको याद होगा मैकबेथ ने मर्डरर्स को भेजा था बैंको को मरवाने के लिए और बैंको मर चुका है। तो बैंको का भूत आता है पार्टी में और सिर्फ मैकबेथ को वो दिखाई दे रहा है और मैकबेथ बहुत डर जाता है उसको देखकर और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, अजीब अजीब बातें बोलने लगता है। लेकिन लेडी मैकबेथ बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो जैसे तैसे सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है। चलिए शुरू करते हैं और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ। A banquet, Macbeth enters with Lady Macbeth, Ross, Lennox, Lords and their attendants. बैंक्वेट का मतलब होता है दावत। तो दावत की जा रही है और स्टेज पर एंट्री होती है मैकबेथ की। उसके साथ में लेडी मैकबेथ भी है, रॉस है, लिनॉक्स है और लॉर्ड्स हैं और इन सब के साथ में अटेंडेंट्स भी हैं। दोस्तों रॉस एक नोबल मैन है और ये बहुत ही वफादार था किंग डनकन का। किंग डनकन जिसे मैकबेथ ने जान से मार दिया था उसका बहुत वफादार था। लेनॉक्स भी एक नोबल मैन है लेकिन ये सपोर्टर है मैकबेथ का। रॉस सपोर्टर था किंग डनकन का और लिनॉक्स सपोर्टर है मैकबेथ का। Macbeth, you know your degrees. Sit down. At first and last, the heartily welcome. आप सभी लोग अपने अपने ओहदों को, अपने अपने रैंक्स को जानते हैं और आप लोग खुद अपने ओहदों के हिसाब से, अपने रैंक्स के हिसाब से बैठ जाओ। जितने भी छोटे बड़े लोग आए हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों अलग अलग रैंक्स होती हैं। जो हाई रैंक्स होती हैं वो आगे बैठती हैं, फ्रंट रो पर बैठा करती हैं। फिर उससे लो रैंक्स उससे थोड़ा पीछे बैठती हैं, उससे ज़्यादा लो रैंक्स उससे और पीछे बैठा करती हैं। तो जैसे रैंक्स छोटी होती रहती हैं ना, वैसे वो पीछे पीछे बैठा करती हैं। तो मैकबेथ क्या कह रहा है? मैकबेथ कह रहा है कि आप सब लोग अपनी अपनी रैंक्स को जानते ही हो, आपको पता है कि आपकी क्या रैंक है। तो अपनी रैंक्स के हिसाब से वहाँ पर बैठ जाओ और जितने भी लोग आए हैं छोटे बड़े सबको मेरा प्रणाम, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके बाद सभी लॉर्ड्स बैठ जाते हैं। लॉर्ड्स, थैंक्स टू योर मैजेस्टी। सारे लॉर्ड्स मैकबेथ को थैंक यू करते हैं। मैकबेथ, आवरसेल्फ विल मिंगल विद सोसाइटी एंड प्ले द हम्बल होस्ट। तुम सब मेरे मेहमान हो आज और बहुत अच्छी तरह से मेहमान नवाजी मैं करूँगा तुम्हारी। बहुत अच्छी तरह से दावत करूँगा, मेहमान नवाजी करूँगा। आवर होस्टेस कीप्स हर स्टेट बट इन बेस्ट टाइम वी विल रिक्वायर हर वेलकम। मेरी वाइफ वो भी एक होस्ट है, मेहमान नवाजी करेगी आप लोगों की, लेकिन फ़िलहाल वो अपनी राजगद्दी पर बैठी रहेगी। अभी तो वो अपनी राजगद्दी पर बैठी रहेगी, लेकिन जब सही टाइम होगा ना तो हम लेडी मैकबेथ को भी बुलाएंगे और फिर लेडी मैकबेथ आप सबका वेलकम करेगी। एक बार और समझा रहा हूँ आपको। बोलता है कि लेडी मैकबेथ भी आप लोगों को होस्ट करेगी, आपकी मेहमान नवाजी करेगी, लेकिन फ़िलहाल वो आपका वेलकम नहीं करेगी। फ़िलहाल वो राजगद्दी पर बैठी रहेगी और जब सही टाइम होगा तब हम लेडी मैकबेथ को भी बुला लेंगे और फिर लेडी मैकबेथ भी आप सभी का स्वागत करेगी। लेडी मैकबेथ, pronounce it for me, sir, to all our friends, for my heart speaks they are welcome. सर, सभी दोस्तों को मेरा वेलकम करिए, इन सभी लोगों का मेरे दिल में स्वागत है। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी तरफ से अंकल को प्रणाम कहना, सलाम कहना, वैसे ही बोल रही है कि मेरी तरफ से सभी लोगों को वेलकम कहिए, इन सब का मेरे दिल में स्वागत है। The Lord's cheer, the first murderer appears and catches Macbeth's attention. अब वहाँ पर जितने भी लॉर्ड्स होते हैं ना वो सब खुश हो जाते हैं, शोर मचाने लगते हैं और इसी दौरान वहाँ पर आता है फर्स्ट मर्डरर और फर्स्ट मर्डरर पर मैकबेथ की नज़र पड़ जाती है, उसको देख लेता है वो। आपको याद है ना मैकबेथ ने मर्डरर्स को भेजा था बैंको और उसके बेटे फ्लैंस को जान से मारने के लिए। तो अब महफिल में फर्स्ट मर्डरर आया है और मैकबेथ ने उसे देख लिया। मैकबेथ, सी दे इनकाउंटर दी विद देयर हर्ट्स थैंक्स। मैकबेथ लेडी मैकबेथ से कहता है, देखिए इन सभी लोगों ने भी आपका दिल से रिस्पॉन्ड किया है। लेडी मैकबेथ ने कहा था ना कि आप सबका मेरे दिल में स्वागत है और फिर लॉर्ड्स ने शोर मचाया था। तो जब लॉर्ड्स ने शोर मचाया तो मैकबेथ ने पलट कर क्या कहा, देखिए लेडी मैकबेथ, इन सभी लोगों ने भी दिल से स्वागत किया है आपका, इन सभी लोगों ने भी दिल से रिस्पॉन्ड किया है आपका, ये भी उतना ही चाहते हैं आपको जितना आप चाहती हैं। बोथ साइड्स आर इवन, हियर आई सिट इन द मिड्स। अब बड़ी सी टेबल होती है और दोनों तरफ लोग बैठे होते हैं, कोई जगह खाली नहीं होती वहाँ पे। तो मैकबेथ कहता है कि मैं बीच में बैठूंगा, दोनों साइड भरी हुई हैं, कोई जगह नहीं है, तो मैं बीच में बैठ जाता हूँ। बी लार्ज इन mirth and विल ड्रिंक अ मेजर द टेबल राउंड। सभी लोग खुश हो जाओ भाई, अभी बहुत जल्दी शराब आने वाली है टेबल पर और हम लोग जश्न मनाएंगे।
Aside to first murderer, there is a blood upon thy face. अब मैकबेथ पहले मर्डरर के कान में बोलता है ताकि सिर्फ वही सुन सके। तो कहता है, अरे तुम्हारे चेहरे पर खून लगा हुआ है। फर्स्ट मर्डरर, इट इज़ बैंकोस देन। अच्छा, तो ये बैंकों का खून होगा। मैकबेथ, इट इज़ बेटर दी विदाउट देन ही विद इन इज ही डिस्पैच्ड। चलो बेहतर है कि ये खून तुम्हारे चेहरे पर लगा हुआ है, बजाय इसके ये खून बैंकों की रगों में बह रहा होता। मतलब कहना चाह रहा है कि अच्छा हुआ उसको मार दिया। और फिर पूछता है, क्या वो मर गया? फर्स्ट मर्डरर, माय लॉर्ड, हिज थ्रोट इज कट दैट आई डिड फॉर हिम। माय लॉर्ड, उसका गला कट चुका है और मैंने ही उसका गला काटा था। मैकबेथ, thou art the best over the cutthroats, yet he is good at the like for fleance. If thou didst it, thou art the non-peril. अरे तुम तो सबसे अच्छा गला काटते हो यार, लेकिन फ्लेंस का गला जिसने भी काटा होगा ना, वो भी उतना ही अच्छा होगा जितना कि तुम्हारे जितना ही अच्छा होगा वो भी जिसने बैंकों के बेटे फ्लेंस का गला काटा होगा। लेकिन हाँ, अगर फ्लेंस का गला भी तुमने ही काटा है ना, अरे यार फिर तो तुम्हारा तो कोई जोड़ ही नहीं है, फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं है तुम्हारा, फिर तो तुम सबसे बढ़िया हो। फर्स्ट मर्डरर, मोस्ट रॉयल सर, फ्लेंस इज एस्केप्ड। मोस्ट रॉयल सर, फ्लेंस भाग चुका है। मैकबेथ, then comes my fate again. I had else been perfect, whole as the marble, founded as the rock, as bold and general as the casing air. अबे यार, ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता बे। दोबारा से मेरी तकलीफ़ वापस आ गई। इतना अच्छा था मैं, इतना बढ़िया परफेक्ट था, लेकिन अब वापस ये दुख आ गया। जब तक फ्लेंस के भागने की खबर नहीं थी ना मुझे, मैं बहुत बढ़िया था, मार्बल के पत्थर जैसा ठोस था मैं, और पत्थर के जैसा मजबूत भी था। हवा के जैसे आज़ाद था मैं, हवा जो सब जगह फैली हुई है वैसे आज़ाद था मैं। क्या खबर बता दी यार तुमने। But now I'm cabined, cribbed, confined, bound into saucy doubts and fears. But Banco is safe. लेकिन अब मैं दोबारा से कैद हो चुका हूँ, शक में और डर से घिर चुका हूँ दोबारा से। अच्छा ये बताओ, बैंको तो मर चुका है ना? बैंको की खबर पक्की है ना कि वो मर गया, कभी वो भी ना मरा हो? फर्स्ट मर्डरर, आई माई गुड लॉर्ड, सेफ इन अ डिच ही बेड्स विद 20 ट्रेंच्ड गैशेस ऑन हिज हेड। जी मेरे अच्छे लॉर्ड, बैंको ना खाई में पड़ा हुआ है और बैंको के सर पर 20 बार मारा गया है, उसके सर को 20 बार कुचला गया है। द लीस्ट आर डेड टू नेचर। हमने जो 20 बार उसको मारा है ना, उन 20 बारी में से जो सबसे हल्की बार मारा होगा, अगर वो सिर्फ एक बार भी मारते उसमें ही वो मर जाता। मतलब बताना चाह रहे हैं कि उसके बचने का कोई चांस ही नहीं है भाई, वो 100% मर चुका है। 20 बार हमने मारा, अगर 20 बारी में जो सबसे हल्की बार मारा उससे भी सिर्फ उसको मारते एक बार तो वो मर जाता। हमने तो फिर भी 20 बार उसका सर कुचला है, बच तो वो सकता ही नहीं है, 100% मर गया वो। मैकबेथ, थैंक्स फॉर डैट, देयर द ग्राउंड सर्पेंट लाइज। हाँ चलो शुक्र है। तो बड़ा वाला सांप खाई में पड़ा हुआ है। बड़ा वाला सांप यहाँ पर कहा जा रहा है बैंको को, जो कि खाई में पड़ा हुआ है। द worm that's flat hath nature that in time will venom breed to teeth for the present. और ये जो छोटा सा कीड़ा भाग गया है ना, ये छोटा सा कीड़ा, ये भी वक्त के साथ में जहरीला हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इसके पास में दांत नहीं है काटने के लिए। छोटा कीड़ा यहाँ पर कहा गया है फ्लेंस को, बोलता है कि फ्लेंस अभी ना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी ख़तरनाक जहरीला हो जाएगा। गेट दी गॉन टुमारो, विल हियर आवरसेल्व्स अगेन। चलो अब ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कल दोबारा बात करूँगा। इसके बाद फर्स्ट मर्डरर वहाँ से चला गया। लेडी मैकबेथ, माय रॉयल लॉर्ड, यू डू नॉट गिव द चेयर। मेरे रॉयल लॉर्ड, आप मेहमानों का ख्याल ही नहीं रख रहे, मेहमान नवाजी कर ही नहीं रहे आप। द फीस्ट इज सोल्ड एट इज नॉट ऑफन वॉश्ड, वाइल इट इज़ अ मेकिंग इट इज़ गिवन विद वेलकम। अगर आप रेगुलरली मेहमानों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर इन्हें ऐसा लगेगा कि ये किसी रेस्टोरेंट में आए हैं खाना खाने के लिए। इन्हें लगेगा कि ये पैसा देकर खाना खा रहे हैं, मतलब इन्हें मज़ा ही नहीं आएगा, इन्हें पता ही नहीं लगेगा कि भाई दावत हो रही है हमारी, थोड़ा ख्याल रखिए इनका। रेगुलरली मुसलसल इनका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तभी तो इन्हें लगेगा कि दावत में आए, वरना तो लगेगा पैसे देकर खाना खा रहे हैं, इतना बोरिंग माहौल चल रहा है। ख्याल रखिए इनका। टू फीड वर बेस्ट एट होम। और अगर आपने इन्हें सिर्फ खाना खाने के लिए बुलाया है तो फिर ये लोग अपने घर में ही ठीक थे भाई, यहाँ पर आने की ज़रूरत ही क्या थी, घर में ही खा लेते खाना। फ्रॉम देंस द सॉस टू मीट इज सेरेमनी, मीटिंग वर बेयर विदाउट इट।
जब आप बाहर खाना खाते हो ना, तो फिर आपको कुछ सेरेमनी चाहिए होती है, कुछ समारोह हो ताकि मज़ा आए। ये सेरेमनी ऐसे काम करती है जैसे गोश्त के ऊपर सॉस। जब आप मीट खाते हो ना सॉस डालकर, तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है, मज़ा आता है खाकर सॉस डाल के। बिल्कुल ऐसी जब पार्टी में सेरेमनी होती है ना, तब मज़ा आता है, वरना तो पार्टी बोरिंग ही होती है। मैकबेथ, स्वीट रिमेम्बरेंस सर, नाउ गुड डाइजेशन, वेट ऑन एपेटाइट एंड हेल्थ ऑन बोथ। अरे बहुत शुक्रिया, आपने याद दिला दिया। ये कहते हुए मैकबेथ शराब का गिलास उठा लेता है ऊपर। अच्छे डाइजेशन के लिए ज़रूरी है अच्छी भूख का लगना, और अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आपका डाइजेशन भी अच्छा हो और भूख भी आपको खूब लगे। चीयर्स, चीयर्स अच्छी भूख के लिए, चीयर्स अच्छे डाइजेशन के लिए, और चीयर्स अच्छी सेहत के लिए। लेनॉक्स, मेट प्लीज योर हाइनेस सिट, मेहरबानी करके आप भी बैठ जाइए। द गोस्ट ऑफ बैंको एंटर्स एंड सिट इन मैकबेथ प्लेस। दोस्तों, अब एंट्री होती है बैंको के भूत की, और ये भूत ना मैकबेथ को खूब डराएगा भी, देखो बड़ा मज़ा आएगा। तो बैंको का जो भूत है ना, वो सिर्फ मैकबेथ को ही दिखाई दे रहा है, और ये मैकबेथ की जगह पर आके बैठ गया। मैकबेथ, हियर हैड वी नाउ आवर कंट्रीज ऑनर रूफ्ड वर द ग्रेस पर्सन ऑफ आवर बैंको प्रेजेंट। स्कॉटलैंड के सभी महान लोग एक ही छत के नीचे होते अगर बैंको भी यहाँ पर होता। बैंको की कमी खल रही है हम लोगों को। अगर बैंको भी होता तो स्कॉटलैंड के सभी महान लोग यहाँ पर इस टाइम मौजूद होते हैं। Whom I rather challenge for unkindness than pity for mischance. आई होप मैं बैंको को डांट लगा सकूं उसकी बदतमीज़ी पर, कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आया, उसको डांट सकूं। मैं आशा करता हूँ कि वो ठीक हो, सही सलामत हो, मुझे दुख ना मनाना पड़े कि उसको कुछ हो गया। दोस्तों, यहाँ पर ना मैकबेथ एक्टिंग कर रहा है, वो इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे बड़ा हमदर्द है बैंको का, बड़ा प्यार करता है बैंको से, और कहता है कि मैं तो उसको बड़ी डांट लगाऊंगा, बदतमीज़ी कैसे करी उसने, आया क्यों नहीं यहाँ पर, और मैं आशा करता हूँ कि वो ठीक सलामत हो, मुझे कहीं दुख ना मनाना पड़े, उसको कहीं कुछ हो ना गया हो। रॉस, हिज एब्सेंस सर लेस ब्लेम अपॉन हिज प्रॉमिस। सर, बैंको यहाँ पर नहीं आया, इसका मतलब ये है कि उसने पार्टी को अटेंड करने के अपने वादे को तोड़ लिया। उसने वादा किया था कि पार्टी में आएगा और अपने वादे को उसने तोड़ दिया। प्लीज इट योर हाइनेस टू ग्रेस अस विद योर रॉयल कंपनी। अगर आपको ठीक लगे तो मेहरबानी करके आप हमारे साथ में बैठिए। मैकबेथ, द टेबल्स फुल। बैठ तो जाऊंगा यार, पर टेबल तो फुल है, कहाँ पर बैठूं, जगह ही नहीं है यहाँ पर तो। लेनॉक्स, हियर इज़ अ प्लेस रिजर्व्ड सर। यहाँ पर एक जगह है सर, आपके लिए रिजर्व्ड है। मैकबेथ, वेयर, कहाँ पर है, कौन सी जगह रिजर्व्ड है। लेनॉक्स, हियर माय लॉर्ड, व्हाट इज़ इट दैट मूव्स योर हाइनेस। दोस्तों, अब लेनॉक्स उस जगह पर इशारा करके बताएगा, और वहाँ पर ना बैंको बैठा हुआ है, बैंको का भूत बैठा हुआ है, सॉरी। तो कहता है, ये रही मेरे प्यारे लॉर्ड, आपको कुछ परेशान कर रहा है क्या मेरे आका। मैकबेथ, विच ऑफ यू हैव डन दिस। अब मैकबेथ बड़ा घबरा गया बैंको के भूत को देखकर, उसके पसीने छूट गए, तो बोलता है कि तुम में से ये किसने किया है। लॉर्ड्स, व्हाट माय गुड लॉर्ड। वहाँ पर आए सभी लॉर्ड्स बड़ा हैरान हो जाते हैं कि मैकबेथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या बात कर रहा है। तो पूछते हैं उससे, क्या किया है माय लॉर्ड, क्या किया है। Macbeth to Ghost, thou canst not say I did it. Never shake thy gory locks at me. मैकबेथ बैंको के भूत से कहता है, क्या तुम कह नहीं सकते ये सब मैंने किया है, मेरे सामने अपना सर मत हिलाओ तुम। रॉस, जेंटलमैन राइज, हिज हाइनेस इज नॉट वेल। जेंटलमैन खड़े हो जाओ, महाराज की तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। लेडी मैकबेथ, सिट वर्दी फ्रेंड्स, माय लॉर्ड इज ऑफन दस एंड हैज बीन फ्रॉम हिज यूथ। अरे बैठिए बैठिए नोबल फ्रेंड्स, बैठिए आप लोग, मेरे हस्बैंड शुरू से ही ऐसे हैं, इन्हें ना बचपन से ही बीमारी है, दौरे वौरे पड़ते हैं इनको बचपन से ही, आप लोग बैठिए। प्रे यू कीप सिट, द फिट इज मोमेंटरी, अपॉन अ थॉट ही विल अगेन बी वेल। मेहरबानी करके आप लोग बैठे रहिए, ये बस कुछ ही पल का होगा, अभी सब कुछ सही हो जाएगा, थोड़ी सी देर की बात है, मैकबेथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसके दौरे ख़त्म हो जाएंगे, बैठिए आप लोग। If much you know him, you shall offend him and extend his passion. Feed and regard him not. अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे ना मैकबेथ के ऊपर, तो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे ये, और इनका ये दौरा ना देर तक चलेगा, देर तक इनकी तबीयत ख़राब होगी। आप लोग खाइए पीजिए, मैकबेथ के ऊपर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको, इनके ऊपर ध्यान मत दो। असाइड टू मैकबेथ, आर यू अ मैन। मैकबेथ को साइड में ले जाकर बोलती है, तुम आदमी हो। Macbeth, I, and a bold one. That dare look on that which might appall the devil. हाँ, एक मर्द हूँ मैं,
और बहादुर मर्द हूँ, ऐसा मर्द हूँ जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो घूर के शैतान को भी डरा दे। दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा है बैंकों के भूत की। कहता है कि इतनी हिम्मत है मेरे अंदर कि मैं घूर के उस शैतान को भी डरा दूँ। लेडी मैकबेथ, ओ प्रॉपर स्टफ, दिस इज़ द वेरी पेंटिंग ऑफ योर फियर। अरे क्या बकवास है यार, ये एक हेलुसिनेशन है जो डर की वजह से आया है तुम्हें। दोस्तों हेलुसिनेशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ को देखना जो वहाँ पर हो ही ना। जैसे अगर आपने एक फिल्म है लगे रहो मुन्ना भाई, अगर आपने देखी हो संजय दत्त की, तो उसमें ना संजय दत्त को गांधी जी दिखाई देते हैं जगह जगह पर, लेकिन गांधी जी वहाँ पर होते नहीं हैं, वो उनका एक हेलुसिनेशन होता है। तो लेडी मैकबेथ भी यही कह रही है कि डर की वजह से ना तुम्हें हेलुसिनेशन आ रहे हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं है। दिस इज़ द एयर ड्रॉन ड्रैगर विच यू सैड लेड यू टू डनकन। जैसे तुमने हवा में खंजर झूलता हुआ नजर आ रहा था ना, जो तुम्हें डनकन की ओर ले गया था, जब तुमने वहां पर देखा था हवा में झूलता हुआ खंजर, वो भी तुम्हारा हेलुसिनेशन था और ये भी तुम्हारा हेलुसिनेशन है। दोस्तों आपको याद होगा कि मैकबेथ को हवा में ना खंजर झूलता हुआ दिखाई दे रहा था, तो लेडी मैकबेथ कहती है कि वैसे ही कुछ दोबारा तुम्हारे साथ में हो रहा है। वहाँ पर भी कुछ नहीं था, हवा में कोई खंजर झूल नहीं रहा था, लेकिन तुम्हें दिखाई दे रहा था। यहाँ पर भी कुछ नहीं है और तुम्हें बैंकों का भूत दिखाई दे रहा है, जबकि वो है नहीं वहाँ पर। ओह दीज फ्लॉज एंड स्टार्स इम्पोस्टर्स टू ट्रू फियर। अरे इन पैनिक अटैक्स को सच्चे डर से कंपेयर भी नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं बैठा हूँ और एकदम से ना मुझे घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी, मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगा, मैं बेकार हो जाऊँगा, मुझे अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे, वगैरह वगैरह, पसीने एकदम से मेरे छूट गए। अब एक्चुअल में मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे पैनिक अटैक आया है। ये मेरी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रहा है। पैनिक अटैक डरपोक होने की वजह से नहीं आया, पैनिक अटैक एक बीमारी है। ऐसे ही वो कहना चाह रही है कि जो मैकबेथ है ना वो डरपोक तो नहीं है, लेकिन उसको एक बीमारी है, मेडिकल कंडीशन है उसकी। वुड वेल बिकम अ विमेंस स्टोरी एट अ विंटर्स फायर ऑथोराइज बाय हर ग्रैंडम। ये तो इस तरह का तमाशा बन गया जैसे औरतें आग के पास में बैठकर गपशप करती हैं, डरावनी कहानियाँ सुनाती हैं और सामने उनकी ग्रैंड मदर बैठी होती हैं। दोस्तों औरतों को तो बातें करना बड़ा पसंद होता है। तो लेडी मैकबेथ क्या कह रही है कि जैसे आग के पास में बैठकर औरतें डरावनी कहानियाँ सुनाती हैं एक दूसरे को, और उनके साथ में उनकी ग्रैंड मदर भी होती है, तो उन कहानियों में जैसे तमाशा होता है ना, वैसा तमाशा तुमने बना दिया है मैकबेथ। वो जो औरतें हैं कहानियाँ सुनाती हैं कि ऐसा हुआ था, वो इंसान इस तरह से पागल हो गया था और फिर उसको भूत देखने लगे और वो भूतों से बातें करने लगा और मंत्र जपने लगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ चलती हैं मार्केट में, हमने भी बहुत सुनी है बचपन में। तो यही वो समझा रही है कि जो औरतें इस तरह की कहानियाँ सुनाती हैं आपस में बैठकर, डरावनी कहानियाँ, उस तरह से तुम बिहेव कर रहे हो, उस तरह का तमाशा तुमने बना दिया है मैकबेथ। शेम इटसेल्फ, व्हाई डू यू मेक सच फेसेस। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम क्यों इस तरह के चेहरे बना रहे हो। When all's done, you look but on a stool. जब ये हेलुसिनेशन चला जाएगा ना, तब तुम्हें मालूम होगा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, खाली स्टूल रखा हुआ है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैकबेथ, प्रीति, सी देयर, बिहोल्ड, लुक। अरे मेहरबानी करके वहाँ देखो, देखो तो सही, वहाँ पर देखो। लो, हाउ से यू, व्हाई, व्हाट केयर आई। दोस्तों मैकबेथ ना भूत से बोलता है, कहता है, हे तुम्हें क्या कहना है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। इफ दाउ कांस नॉट स्पीक टू, अगर तुम सर हिला सकते हो, अगर सर हिला सकते हो तो फिर बोल भी सकते हो, बोलो। इफ चार्नल हाउसेस एंड आवर ग्रेव्स मस्ट सेंड दोज दैट वी बरी बैक, आवर मॉन्यूमेंट्स शैल बी द मॉस ऑफ काइट्स। अगर लाश कब्र में से उठकर आ रही है तो फिर क्या ही फायदा उसको दफनाने का। इससे बढ़िया तो ये होगा कि उस लाश को चील कौवों को, पक्षियों को खिला दिया जाए ताकि वो वापस ही ना आ पाए। तुम्हें दफनाया था, तुम उठकर आ गए, तो क्या ही फायदा दफनाने का। इससे बढ़िया तो लाश को चील कौवों को खिला दो ताकि वो वापस ही ना आ पाए कभी। इसके बाद वो भूत वहां से गायब हो गया। लेडी मैकबेथ, व्हाट, क्वाइट अनमैन्ड इन फॉली। क्या तुम्हारी बेवकूफियों ने तुम्हारी मर्दानगी को खत्म कर दिया है? क्या तुम मर्द नहीं रहे? मैकबेथ, इफ आई स्टैंड हियर आई सॉ हिम। अरे मैंने देखा था यार उसे, यहीं पर था वो, यहीं पर था वो। लेडी मैकबेथ, फाई फॉर शेम, बकवास, बकवास है सब, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैकबेथ, ब्लड हैथ बीन शेड आर नाउ इन द ओल्डन टाइम, आर ह्यूमन स्टैट्यूट पर्च द जेंटल व्हील। ये पहली बार तो नहीं है कि खून बहा हो,
पहली बार तो ऐसा नहीं है कि मर्डर हुआ हो, किसी का खून बहा हो, पहले भी खून हो चुके हैं, मर्डर हो चुके हैं। पहले ज़माने में क्या फ़र्क था, जब कानून नहीं बने थे ना तो बहुत खून बहा करता था, लेकिन फिर इंसानों ने कानून बनाए और कानून बनाने के बाद सोसाइटी थोड़ी सिविलाइज्ड हो गई। मतलब कानून बनने से पहले मर्डर करना तो आम बात थी, किसी का भी मर्डर कर दो, कौन सी कोई सज़ा मिल रही है। अब कानून बनने के बाद में भी मर्डर्स तो हुए हैं, लेकिन जो सोसाइटी वो सिविलाइज्ड हो गई। आपको पता लग रहा है कि आपने कोई गलत काम किया है और आपको उसकी सज़ा भी मिलेगी। and since 2 murders have been performed too terrible for the year। और ऐसे ऐसे मर्डर्स हुए हैं जिनका सुन के भी बहुत ख़राब लगे, मतलब बहुत बुरे बुरे मर्डर्स हुए हैं। The time has been that when the brains were out, the man would die and there an end. But now they rise again with 20 mortal murders on their crowns and push us from our stools। पहले ज़माने में अगर किसी के सर पर इतनी बार मारोगे तो उसका दिमाग निकल कर बाहर आ जाएगा, वो मर ही जाएगा, कहानी उसकी ख़त्म हो जाएगी ना, मर जाएगा वो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो 20 बार उसका सर कुचल दो, इंसान दोबारा खड़ा हो जाता है 20 बार सर कुचलने के बाद भी। सर उसका पूरा ज़ख्मी होता है, फिर भी आ जाता है वो, हमारे स्टूल के ऊपर आके बैठ जाता है वो। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है बैंकों की। बोलता है कि पहले तो इंसान मर जाया करता था, उसको आपने उसका सर कुचला, मर गया, लेकिन बैंकों का सर 20 बार कुचला गया, उसके बाद भी वो आ गया और स्टूल पर आके बैठ गया। तो पहले ज़माने में और अब के ज़माने में फ़र्क है। पहले इंसान मर जाया करता था, अब इंसान मरता नहीं है, वापस लौट कर आ जाता है। दिस इज़ मोर स्ट्रेंज दैन सच अ मर्डर इज़। और ये मर कर वापस आना बहुत ही अजीब बात है, ये मर्डर से भी ज़्यादा अजीब है। लेडी मैकबेथ, माई वर्दी लॉर्ड, योर नोबल फ्रेंड्स डू लाइक यू। माई डियर लॉर्ड, बहुत ड्रामा हो गया आपका, आपके मेहमान दोस्त आपकी कंपनी को मिस कर रहे हैं, मतलब आपकी कमी खल रही है महफिल में, अपने दोस्तों के पास में जाइए। मैकबेथ, आई डू फॉरगेट, अरे मैं तो भूल ही गया था। डो नॉट म्यूज एट मी माई मोस्ट वर्दी फ्रेंड्स। अब मैकबेथ वहाँ पर आया, लॉर्ड से बोलता है आकर, आप मेरे बिहेवियर को देखकर हैरान मत होना, माई मोस्ट नोबल फ्रेंड्स। आई हैव अ स्ट्रेंज इन्फर्मिटी विच इज़ नथिंग टू दोज डेट नो मी। मेरी ना एक अजीब सी कंडीशन है, और जो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें मेरी इस कंडीशन से कोई भी परेशानी नहीं होती, उन्हें पता रहता है कि मैं इस तरह से बिहेव करता हूँ। कम लव एंड हेल्थ टू ऑल। दोबारा से मैकबेथ अपना शराब का गिलास उठाता है और बोलता है, आप सभी को प्यार और आप सभी सेहतमंद रहें। देन आई विल सिट डाउन, गिव मी सम वाइन, फिल फुल। अब मैं बैठ जाता हूँ, मुझे थोड़ी शराब दो, मेरा कप भर दो शराब से। इसके बाद दोबारा से बैंकों का भूत वहाँ पर आ जाता है। मैकबेथ, आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय ऑफ द होल टेबल एंड टू आवर डियर फ्रेंड बैंको हुम वी मिस, वुड ही वर हियर। मैं टेबल पर शराब पीता हूँ सभी की खुशी के लिए, और शराब पीता हूँ हमारे प्यारे दोस्त बैंको के लिए, बैंको जिसे हम याद कर रहे हैं, काश वो यहाँ पर होता। टू ऑल एंड हिम विथ थर्स्ट एंड ऑल टू ऑल। शराब का गिलास टकरा के बोलता है कि आप सभी के लिए, बैंको के लिए, चलिए एक दूसरे के लिए पीते हैं। जैसे शराब टकराते हैं ना, एक दूसरे को चीयर्स करते हैं, उस तरह से शराब का गिलास टकरा कर बोलता है, लॉर्ड्स, आवर ड्यूटीज़ एंड द प्लेज। अपनी ड्यूटीज़ के लिए पीते हैं और अपने वादों के लिए पीते हैं, और अब सब लोग शराब पी रहे हैं। मैकबेथ, सीइंग द घोस्ट, आई वांट एंड क्विट माय साइट, लेट द अर्थ हाइड दी। दोस्तों दोबारा से मैकबेथ भूत से बातें करने लगता है। भूत को देखकर बोलता है, जा दफ़ा हो जा यहाँ से, मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जा, अपनी कब्र में जाके छुप जा। दाई बोन्स आर मैरोलेस, दाई ब्लड इज कोल्ड। तेरी हड्डियों में अब गूदा नहीं है और तेरा खून ठंडा पड़ चुका है। Thou hast no speculation in those eyes which thou dost glare with। और जिन आंखों से तू मुझे घूर रहा है ना, उन आंखों में अब देखने की ताकत नहीं है। मतलब तू आ तो गया यहाँ पर, लेकिन तेरे में जान नहीं है, तू कुछ कर नहीं सकता। लेडी मैकबेथ, थिंक ऑफ दिस गुड पेयर्स बट एज अ थिंक ऑफ कस्टम इट इज़ नो अदर, ओनली इट स्पॉइल्स द प्लेजर ऑफ द टाइम। दोस्तों मैकबेथ के इस बिहेवियर को देखकर लेडी मैकबेथ सभी मेहमानों से कहती है, दोबारा से सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है। कहती है, प्यारे दोस्तों, आप इसको ना सिर्फ एक अजीब सी आदत की तरह से देखिए। ये एक अजीब सी आदत है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये इतनी बुरी आदत है ना कि ये हमारी शाम को ख़राब कर रही है, जश्न को ख़राब कर रही है। दोस्तों मैकबेथ का एक्ट 3 सीन 4 बस थोड़ा से ही बचा है, इसको मैं पार्ट 2 में ख़त्म कर दूंगा। तो अगर आपको मैकबेथ का एक्ट 3 सीन 4 का पार्ट 2 देखना है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करें, आपका पूरा सीन ख़त्म हो जाएगा। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।